Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, in our last class, we started our chapter 9, Animal Life and Reproduction in Animal. In this chapter, we learnt that the process by which animals produce their young ones is called reproduction, right? And we also learnt about the animals who give birth to their young ones. For example, human beings, cow, buffalo, dog, whale, deer, dolphins, bat. These are those animals who give birth to their young ones. And उन्हें हम क्या बोलते हैं? Mammals, right? We also learnt about the animals that lay eggs. Animals that reproduce by laying eggs are called egg-laying animals or oviparous animals. For example, birds, fish, insects, frog, right? We also learned about birds, that how they reproduce their young ones. Birds is a egg-laying animals and oviparous animals, right? So हमने स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में भी जाना कि जो एग का आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर शेल होता है, वो बहुत हार्ड होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेबी इनसाइड इट. एंड जो बेबी होता है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. एंड आफ्टर 21 days when this embryo develop fully and breaks the shell of the eggs and come out, this process is called hatching. जब बेबी completely डेवलप हो जाता है अंदर और वो एग के हार्ड शेल को ब्रेक करके बाहर आता है, सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हैचिंग, राइट? हमें पिक्टोरियल फॉर्म में भी ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे शो करी गई थी. सो नाउ इन आवर टुडेज क्लास वी विल लर्न फर्दर. सो नेक्स्ट एनिमल इज फ्रॉग. अ फीमेल फ्रॉग लेज hundreds of egg at a time in a lake or a pond. जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एक टाइम पे कितने एग्स देती है? hundreds of eggs. The cluster of eggs is called spawn. Cluster means a group of or number of eggs is called spawn. जो फीमेल फ्रॉग होती है वो बहुत सारे एग्स ले करती है एंड उसके उस क्लस्टर ऑफ एग्स को क्या बोलते हैं हम? स्पॉन बोलते हैं. SPAWN, स्पॉन. द एग्स लाई इन अ जेली लाइक मास. सी, ये जो फ्रॉग के एग्स होते हैं वो एक जेली लाइक मास के अंदर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो भी किया गया है. एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो फ्रॉग्स के एग होते हैं, स्पॉन. ओके. द when the egg hatch, सी, हैचिंग क्या प्रोसेस होता है? जब एग के अंदर बेबी फुली डेवलप हो जाता है और वो उसमें से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैचिंग. सो व्हेन द एग्स हैच, बेबी फ्रॉग्स कम आउट ऑफ दैम आफ्टर 3 weeks. आफ्टर हाउ मैनी वीक्स बेबी फ्रॉग कम आउट फ्रॉम द एग? आफ्टर 3 weeks. एंड दे आर कॉल्ड टेडपोल्स. जब एग के अंदर से बेबी फ्रॉग बाहर निकलता है, सो वो प्रोसेस तो क्या कहलाएगी? हैचिंग कहलाएगी. एंड ये जो बेबी फ्रॉग है उसको हम क्या बोलते हैं? टेडपोल. दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड स्विम इन द वाटर. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ये एक टाइनी फिश की तरह दिखते हैं, टेडपोल्स. एंड हाउ दे ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. After a few weeks, the lungs and legs start growing in the tadpoles. Their tails become shorter and lastly disappear. After some time, they become adult frog. See, टाइम के साथ साथ ये टेडपोल डेवलप होते रहते हैं और वो जो उनकी टेल होती है वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है. जैसे वो यंग फ्रॉग बनते हैं एंड फिर एडल्ट फ्रॉग बनते हैं तो उनकी टेल बिल्कुल भी नहीं रहती. ऐसे डेवलप होता है एक फ्रॉग का बेबी.
राइट। सो जो फ्रॉग के एग्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन। फिर स्पॉन आफ्टर प्रोसेस ऑफ हैचिंग क्या बन जाता है, टेडपोल। टेडपोल फिर यंग फ्रॉग, देन एडल्ट फ्रॉग। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ये एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल थी कि वो कैसे एक एग से फ्रॉग में डेवलप होता है, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट एनिमल विच इज़ फिश। सो फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग इन अ वाटर। जो एक फिश होती है वो थाउजेंड्स ऑफ एग देती है वाटर के अंदर। द एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। सी सेम एज लाइक फ्रॉग, फिश के एग्स को भी स्पॉन कहा जाता है। अ यंग बेबी फिश हैचेस एंड बिकम अ फ्राई। सी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग, हैचिंग की प्रोसेस क्या होती है, आई एम रिपीटिंग अगेन। जब एग में से बेबी डेवलप होने के बाद एग के शेल को ब्रेक करके बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं। एंड व्हेन द यंग बेबी फिश हैचेस एंड बिकम अ फ्राई, जैसे कि फ्रॉग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग टेडपोल में बदल जाता है, वैसे ही जो फिश का एग होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग फ्राई बन जाती है वो एग। आफ्टर सम टाइम फ्राई गोज इनटू एन अडल्ट फिश। Out of the thousands of eggs the fish lay, only a few hundred become baby fish. Other eggs are eaten by the big fish. See, जो एक फिश होती है वो thousands of egg देती है, बट उसमें से hundreds of egg ही फिश में कन्वर्ट हो पाते हैं, फिश में डेवलप हो पाते हैं। वाई? बिकॉज जो पानी के अंदर बिग फिशेज होती हैं वो उन एग्स को खा जाती हैं। दैट्स वाई वो एग्स बहुत कम ही होते हैं जो एक फ़िश में डेवलप हो पाते हैं, राइट। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश, कि कैसे एक एग से फिश डेवलप होती है। एंड फिश के एग्स को भी हम स्पॉन बोलते हैं। एंड फिश के एग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग किस में पहले बनते हैं, फ्राई बनते हैं। देन आफ्टर फ्राई यंग फिश, देन अडल्ट फिश। ओके, सो नाउ कम टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो क्रॉल करते हैं। So snakes, lizards, turtles, etc. are reptiles which lay their eggs on the ground. ये अपने eggs कहाँ पे देते हैं, ग्राउंड पे देते हैं. They do not hatch them. See, they do not hatch them means hatching की प्रोसेस के लिए what is the important thing? eggs को warm रखना, right? जैसे bird अपनी eggs को for the process of hatching क्या करती है, वार्म रखती है, ताकि बेबी अच्छे से डेवलप हो पाए और वो एग के शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाए, राइट। बट ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स को ले करते हैं ग्राउंड पे, बट ये उन्हें हैच नहीं करते। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। सी यहाँ पे हमें बताया भी गया है कि वो अपने एग्स पे बैठते नहीं हैं उन्हें वार्म रखने के लिए। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, क्योंकि जो उनके एग्स होते हैं वो सन की हीट से ही गर्म रहते हैं। जो उनको वार्मथ मिल रही होती है वो सन की हीट से ही मिल जाती है। सो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग को हैच नहीं करते। ओके, क्लियर। क्रोकोडाइल्स डिग शैलो पिट्स। डिग मीन्स क्रोकोडाइल जो होती है वो सैंड के अंदर एक गड्ढा बनाती है। पिट मीन्स गड्ढा बनाती है इन सैंडी बैंक्स ऑफ रिवर्स टू ले देयर एग्स, उसमें अपने एग्स रखने के लिए। द फीमेल क्रोकोडाइल कवर्स द एग्स विद सैंड एंड गार्ड्स देम। जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है वो ऐसे गड्ढा बना के उसमें अपने एग्स रख देती है एंड फिर उसकी रखवाली करती है। शी गार्ड्स देम। व्हेन द बेबीज हैच आउट फ्रॉम द एग्स द मदर डिग्स अवे द सैंड एंड सेट देम फ्री। सी, हैचिंग होने के बाद मीन्स जब बेबी एग में से बाहर आ जाता है, सो मदर्स जो मदर होती है वो सैंड को हटा देती है एंड उन्हें फ्री कर देती है। एज द यंग वंस आर वेरी स्मॉल द मदर कीप्स देम इन अ स्पेशल पाउच एट द बॉटम ऑफ हर माउथ फॉर सम टाइम।
जो क्रोकोडाइल मदर क्रोकोडाइल होती है वो अपने बेबीज़ को अपने माउथ के अंदर ही साइड में एक पाउच होता है उनके मुंह में, उसमें रखती है, जस्ट बिकॉज वो बहुत छोटे होते हैं, राइट. सो दिस इज़ हाउ अ रेप्टाइल्स रिप्रोड्यूस देयर young ones by laying eggs on the ground. Okay, now come to insects. All insects like butterflies, grasshoppers, cockroaches and houseflies lay eggs. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सब भी एग्स ले करते हैं. दे पास थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स. बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट वो भी डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करते हैं. The young ones that hatch out of the eggs look very different from their adult. See, जो young one होता है means egg में से जो सब बेबी बाहर निकलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जब वो एज ए एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स डेवलप हो जाता है. ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे चेंज देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग. शेडिंग मीन्स छोड़ देना. शेडिंग देयर स्किन, वो अपनी स्किन छोड़ देते हैं एंड बिकम एडल्ट. दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड मोल्टिंग. ये जो प्रोसेस होती है दैट शेडिंग ऑफ स्किन एंड बिकमिंग एन एडल्ट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये ग्रोथ हो रही है उसकी एक बेबी से एक एडल्ट के अंदर. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड मोल्टिंग. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट्स के बेबीज़ आफ्टर हैचिंग जब एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर शेडिंग देयर स्किन एंड चेंज देयर अपीयरेंस टू बिकम एन एडल्ट, सो व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस, वी कॉल दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मोल्टिंग. ओके, cockroaches and grasshoppers lay their eggs that hatch into small babies called nymph. जो कॉकरोचेस और ग्रासहोपर होते हैं उनके एग्स आफ्टर हैचिंग जब स्मॉल बेबीज़ बाहर आते हैं उनके स्मॉल बेबीज़ को हम क्या बोलते हैं? nymph. What is it? nymph. NYMPH. सी हमें यहाँ पे लाइफ साइकिल भी शो की गई है कॉकरोच की. ये एग है कॉकरोच का. देन आफ्टर हैचिंग बेबी बाहर आ गया एंड कॉकरोच के बेबी को क्या बोलते हैं हम? निम्फ. एंड फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट कॉकरोच में. सी निम्फ से एक एडल्ट कॉकरोच में बदलने के प्रोसेस को ही मोल्टिंग बोला गया है. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. They resemble their parents but are small and do not have wings. They resemble their parents means they look alike their parents. वो अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं बट वो बहुत छोटे होते हैं, सो उनके पास विंग्स नहीं होते. They shed their skin several times and change into adults. वो अपनी स्किन को several times means जो उनकी स्किन होती है वो उसे काफ़ी बार छोड़ते हैं, निकाल देते हैं एंड ऐसे वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, बदल जाते हैं. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. दिस इज़ अ फैक्ट फाइल ऑल्सो दैट कॉकरोच हाइड देयर एग्स इन द डार्क कॉर्नर्स. जो कॉकरोच होता है वो अपने एग्स को डार्क जगह पे रखता है, डार्क कॉर्नर्स में. ओके, सो हम यहाँ पे हमें एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दिखाई गई है दैट हाउ अ बटरफ्लाई रिप्रोड्यूस. बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड मोथ्स. मोथ्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें हम मोथ्स बोलते हैं. एक्सेट्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. ये सब भी एग्स ले करते हैं. द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स इन क्लस्टर्स. क्लस्टर्स मीन्स इन अ ग्रुप ऑन अ अंडरसाइड ऑफ अ लीफ. सी लीफ की नीचे की मतलब बिल्कुल ही साइड, अंडर साइड, नीचे की तरफ जो बटरफ्लाई होती है वो एग्स ले करती है. द एग्स हैच इनटू यंग वंस कॉल्ड द लार्वाई. जो बटरफ्लाई
का एग होता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग, जब बेबी बटरफ्लाई बाहर आता है, सो उस यंग वन को हम क्या बोलते हैं, लार्वाई। दे लुक अलाइक वॉर्म्स, वो वॉर्म्स जैसे दिखते हैं, मीन्स देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, इसे कैटरपिलर भी बोलते हैं एंड लार्वा भी बोलते हैं। ये एक वॉर्म की तरह दिखता है, जैसे अर्थवॉर्म्स नहीं होते कीड़े स्नेल टाइप, वैसे ये दिखता है। इसे कैटरपिलर भी बोलते हैं, लार्वा भी बोलते हैं। दे लुक लाइक वॉर्म्स, द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। सी, इसे कैटरपिलर भी बोला जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग, व्हेन द बेबी ऑफ बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम द एग, that young ones is called the larvae or the caterpillar. Okay, it eats leaves quickly and grows to form a shell called cocoon around its body. See, ये जो caterpillar होता है वो लीफ खाता है एंड अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है एक शेल से, जिसे बोलते हैं हम cocoon. It eats leaves quickly and grow to form a shell called cocoon. वो लीव्स ईट करता है एंड धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर अपनी बॉडी पे एक शेल बना लेता है जिसे कुकून बोलते हैं. इट स्टॉप ईटिंग एट दिस स्टेज. इस स्टेज में वो बिल्कुल भी ईट नहीं करता है कुछ भी. दिस स्टेज इज़ कॉल्ड प्यूपा. और ये जो स्टेज होती है जिसमें बटरफ्लाई का जो यंग वन है अपनी बॉडी पे एक शेल बना लेता है जिसे हम कुकून बोलते हैं, इस स्टेज को प्यूपा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्यूपा. Inside the cocoon, the caterpillar changes its shape slowly. After some time, the cocoon bursts and an adult butterfly comes out of it. See, after some time, ये जो cocoon होता है वो खुल जाता है, बर्स्ट हो जाता है एंड इसमें से क्या निकलता है? हमारा अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है एक पूरी बटरफ्लाई. सो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, डेट हाउ अ बटरफ्लाई रिप्रोड्यूस एग्स एंड कैसे वो एग से एक बटरफ्लाई में डेवलप होती है. ओके, सो आज हमने डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़ी. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश, लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. सबकी लाइफ साइकिल डिफरेंट थी बट ये सभी एग लेइंग एनिमल्स थे जो एग ले करते हैं, राइट. सो नाउ मूविंग फर्दर, केयर ऑफ यंग वंस. Some mammals, human beings and birds take care of their young ones. Usually the mothers take care of their young ones, but in few animals, fathers, males also take part in caring their young ones. They protect them from the enemies. The mothers, females, teach them how to search food for themselves. See, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे टेक केयर करते हैं अपने यंग वंस की, अपने बेबीज़ की कैसे टेक केयर करते हैं. सो उसमें बताया गया है कि जनरली मदर्स अपने बेबीज़ की टेक केयर करती हैं, बट कुछ फादर्स भी अपने बेबीज़ की टेक केयर करते हैं, लाइक उन्हें एनिमीज़ से बचाते हैं, डेंजर से उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन कर देते हैं. एंड जो फीमेल होती है, मीन्स जो उनकी मदर होती है, वो क्या करती है? वो उन्हें सिखाती है कैसे फूड सर्च करते हैं, कैसे चलते हैं, फ्लाई करते हैं, राइट. सो ये सब मदर सिखाती है उनकी. सो दिस इज़ अबाउट द केयर ऑफ यंग वंस, दैट हाउ द एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर्स animals life. In this we learned about the life cycle of a different animals. We learned about two types of animals. First, कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैमल्स, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. एंड हमने उन एनिमल्स के बारे में भी जाना जो एग्स ले करते हैं, मीन्स जो एग्स देते हैं उन एग्स में से उनके यंग वंस आते हैं. एंड उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एग लेइंग एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स, लाइक बर्ड्स, फिश, ऑस्ट्रिच, फ्रॉग, butterfly, right. So this is how animals
do the process of reproduction, and this is all about your chapter. I hope you understood all the things. Now you have to read this complete chapter so that you get the clarity of each and everything. So thank you and take care.